अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। और गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सुबह बखैर। एक दिन सर्दियों की बात थी। शकरकंद मेरी फेवरेट है, मुझे उसकी खीर बहुत पसंद है। तो उसको देखकर ये ख्याल आया कि इसका प्लांट्स ग्रो कैसे किया जाता है। तो यूट्यूब पर ही कभी देखा था कि पानी में रख कर ग्रो कर सकते हैं, तो फिर मैंने उसको रख दिया पानी में। ये पर्पल कलर की शकरकंद थी और 40-45 दिन के अंदर इसमें से कुछ रूट्स आने लगी, सफ़ेद सफ़ेद इस तरह से। तो जितने पानी में ये रहती थी उतने पानी में ही रूट्स आती हैं। पूरी नहीं डुबो कर रखी जाती है, आप किसी ग्लास में भी रखिए, कप में रखिए, तो इस तरह से रख दीजिए और पानी भर दीजिए थोड़ी सी छोड़कर। तो इस तरह से जड़ें आ जाती हैं। फिर इसी शकरकंद में स्लिट्स आती, पत्तियाँ आती हैं, यहाँ तक कि पूरा प्लांट इसी में ग्रो हो जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है। और इस स्वीट पोटैटो वाइन में फूल आते हैं। जनवरी में इसमें फूल आए थे, देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी के फूल की तरह। तो दीवार पर मैंने ये नया नया प्लांटर बनाया था। मैंने वो शकरकंद जिसमें स्लिट्स आ रहे थे, कुछ स्लिट्स तोड़कर लगा दी और उस शकरकंद को एज इट इज़ ऐसे ही ग्रो कर दिया, इसमें मिट्टी जो भरी थी। अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितनी प्यारी सी ये वाइन है, इसकी लीव्स कितने खूबसूरत हैं। और सर्दी में थोड़ा सा कम ग्रो करती, वो भी ज़्यादा सर्दी में, लेकिन सर्दी में भी अच्छे से चलती, मतलब एक तरह से हर सीज़न में ये चलती है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसके पत्तों से सब्ज़ी बनाइए, ऑर्नामेंटल है, अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। कितनी वैरायटीज़ हैं इसके पत्तों में, शेप अलग अलग होता है। तो इतनी स्टेम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। शकरकंद से तो ग्रो करना हमने आपको बताया, आप इससे ग्रो कर सकते हैं। ये जो इसकी थोड़ी थोड़ी सी स्टेम से इसमें सब में रूटिंग हो जाती है। तो बस आप सैंडी सॉइल लीजिए, वेल ड्रेन सॉइल। कंपोस्ट की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह की मिट्टी में बना दीजिए, लेकिन ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। पानी बारिश वारिश में अगर आप रखें तो निकल जाना चाहिए, या ओवर वाटरिंग कभी हो जाती है तो वो पानी इसमें टिकना नहीं चाहिए बस। इसलिए सैंड मिलाकर मिट्टी तैयार कीजिए और इस तरह से कटिंग्स ग्रो कीजिए और बस ये आपका ईज़िली ग्रो हो जाता है। प्रोपोगेशन बहुत ईज़िली है। सेकेंड आती है सनलाइट की बात। तो इतनी तेज़ धूप में ये रखा हुआ है, देखिए हर सीज़न में रहता है। इसकी दूसरी वैरायटी यहाँ पर है, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। थोड़ी सी कटिंग लाई थी 3-4 इंच की, और बस मैंने इसी तरह से मिट्टी में लगा दी थी किसी भी प्लांटर में, और ये ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से। कोई भी टहनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, या ये टॉप का पार्ट हो सिर्फ ऊपर का, इससे भी ग्रो हो जाता है। तो ये हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन इसकी शकरकंद भी टेस्टी होती है। वैसी शकरकंद तो नहीं जैसी ग्रीन वाली लीफ में आती है, लेकिन इसमें पिंक कलर की शकरकंद आती है। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी बार आपके साथ शो भी किया है। तो आप इसको 3 पर्पज़ से लगा सकते हैं। एक तो ये खूबसूरत है, दूसरा इसमें फ्रूट मिलता है, और ये वेजिटेबल भी है क्योंकि इसके पत्तों से आप साग बना सकते हैं। और इसको डेकोरेशन के हिसाब से अगर लगाइए तो इंडोर प्लांट की तरह सेमी शेड में रख सकते हैं, बालकनी पर रख सकते हैं, टॉप पर, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इसकी टहनियाँ बहुत जल्दी खाली होती हैं। तो आपको अगर छोटे प्लांटर में लगाना है, बालकनी में डेकोरेशन के लिए लगाना है, तो इस तरह की स्टेम तोड़ते रहिए, हमेशा तोड़ते रहिए, प्रून करते रहिए, न्यू शूट्स आते रहेंगे और तब ये बुशी दिखाई देगी। वरना सेमी शेड में मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चलती होगी। मैंने काफ़ी बार लगाने की कोशिश की तो खाली खाली स्टेम्स हैंग करने लगती हैं और नीचे थोड़ी सी लीव्स रह जाती है। फिर उसकी टॉप की कटिंग कीजिए, फिर लगाइए। तो इसको ग्रोथ अच्छी पाने के लिए क्या करना रहता है कि इसको ग्रो बैग्स में लगाइए या बोरी में लगाइए, बड़े प्लांटर में मतलब लगाइए इसको। तो क्योंकि अगर आपको शकरकंद पाना है तो जाहिर है कि ज़्यादा मिट्टी चाहिए, और उस मिट्टी में फर्टिलाइज़र अगर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे 3-4 महीने में, काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोट मैन्योर, कुछ भी, मैं गोट मैन्योर ही ज़्यादातर डालती हूँ। और इसकी पत्तियों पर कभी कभी पेस्ट का अटैक देखा गया, मेलीबग्स नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पत्ती को जाली बना देते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं। तब आप इस पर कोई भी पेस्टिसाइड्स अप्लाई कर सकते हैं। सोप वाटर में अप्लाई करती हूँ, और आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए।
अब इसको ज़्यादा खूबसूरत अगर आपको बनाना है तो सिर्फ टॉप का पार्ट कट कीजिए और जितनी स्टेम्स निकलें उसको भी आप उसी प्लांटर में लगाते रहिए। थोड़ा सा गड्ढा बनाइए, स्टेम्स दबाइए और बस ठीक है, वाटरिंग कर दीजिए। पानी इसको ज़्यादा ना दीजिए, लेकिन अगर आपका प्लांटर ऐसा है, वेल ड्रेन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारिश में भी आप रखा रहने दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। सनलाइट में रखा रहने दीजिए, अच्छे से ग्रो करती है। सेमी शेड में आपको पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, मिट्टी वेल ड्रेन बनानी पड़ेगी। इस तरह से ये प्लांट आपके पास हमेशा रहेगा। फल फूल सब्ज़ी आप सब कुछ इससे पा सकते हैं। सजावट की बात कर लें तो आप इसको ग्रीन प्लांट्स के बीच में रखिए। एक प्लांटर में ग्रीन वाइन और पर्पल वाइन आप दोनों लगा दीजिए। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, बारिश में बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे इस पत्ती में तो खुद ही ग्रीन लीव्स आती हैं, जो नई होती हैं वो ग्रीन होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी मैं दिखाऊंगी छोटे प्लांटर में ये कैसी लगती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वाइन को ग्रो कीजिए, कटिंग ले आइए, कटिंग से लगाइए, या फिर शकरकंद हो तो शकरकंद से लगा लीजिए, ईजिली ग्रो हो जाएगी। फिर मिलते हैं अच्छे से एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।